What's going on guys? This is Nikhil Nautiyal and welcome back to my channel. Well guys, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है that means कि आप ये जानना चाहते हैं कि बिगिनर्स को कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बिगिनर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एक्चुअली में बिगिनर्स होते कौन हैं या फिर आप कब तक बिगिनर्स कहलाते हैं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी, जब तक आप कंटिन्यूसली 1 साल तक अपने आप को विदाउट एनी गैप ट्रेन नहीं करते तब तक आप बिगिनर्स कहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, 3 महीने के लिए जिम करते हैं, फिर 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, फिर दोबारा 3 महीने के लिए करते हैं जिम और फिर 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें ये जो बीच में गैप आ जाता है तो इसमें क्या होता है, उनके रिजल्ट्स वही पुराने हो जाते हैं जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप चाहे तो 3 महीने कर लो, 4 महीने कर लो, 5 महीने कर लो, लेकिन जब वो आपने एक टाइम के लिए छोड़ दिया जिम तो फिर से आपकी बॉडी वैसी ही हो जाती है। फिर से आपके जो रिजल्ट्स आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, लेकिन फिर से आपकी बॉडी वैसी ही चली जाएगी अगर आप वो वर्कआउट छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मेन आपकी डाइट भी आ जाती है। अगर आप डाइट कंटिन्यूस रखते हैं तो थोड़े आपके रिजल्ट ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे, छोड़ दी तो बस फिर वहीं आप वापस पहुँच जाओगे। तो बात वही आ जाती है कि अल्टीमेटली आप दोबारा बिगिनर ही बन जाते हो जब तक आप कंटिन्यूसली उसे नहीं करते। अच्छा दोस्तों, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जब वो लोग कुछ टाइम पीरियड के लिए जिम छोड़ देते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार अब जब मैं दोबारा जिम ज्वाइन करूंगा ना तो देखिए प्रोटीन लेके बॉडी बनाऊंगा। तो सीरियसली गाइस, आप ऐसा सोचते हो? आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितने भी सप्लीमेंट्स खा लो, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप कंटिन्यूटी में वर्कआउट नहीं करते, डाइट नहीं लेते, उस सप्लीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। अनटिल एंड अनलेस आप हार्ड वर्क नहीं करते, आप डाइट अच्छी नहीं लेते, आप वर्कआउट अच्छा नहीं करते, उस सप्लीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं बात कर रहा था सप्लीमेंट्स फॉर बिगिनर्स के बारे में। अब जब हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं और वो भी बिगिनर्स के लिए, तो यहाँ पे मैं बिगिनर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। पहली कैटेगरी है कंप्लीट बिगिनर्स, यानी जिन्हें 1 महीने से 6 महीने तक हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है प्रोग्रेसिंग बिगिनर्स, यानी जिन्हें 7 से 12 महीने हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कंप्लीट बिगिनर्स को कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए। दोस्तों जो पहला सप्लीमेंट मैं कंप्लीट बिगिनर्स को रिकमेंड करूँगा वो है मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन एक्चुअली में होता क्या है? वेल, मल्टीविटामिन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिफरेंट विटामिन्स दैट वी कंज्यूम फ्रॉम आवर फूड। तो अब सपोज करिए दोस्तों, आप कोई पर्टिकुलर फूड खा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस फूड में सारे विटामिन्स प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे आपकी मल्टीविटामिन काम आती है। मल्टीविटामिन की अगर आप एक टैबलेट कंज्यूम करते हैं तो उस पर्टिकुलर टैबलेट में वो सारे विटामिन्स प्रेजेंट होंगे जो हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअली में है क्या कि कंप्लीट बिगिनर्स की डेली शेड्यूल में एक नई एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई है। आप लोग जिम जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी में वो सारे विटामिन्स प्रेजेंट होने चाहिए जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, जो आपकी रिकवरी में हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर कि आप मल्टीविटामिन्स कंज्यूम कर रहे हैं। दोस्तों जो दूसरा सप्लीमेंट मैं कंप्लीट बिगिनर्स को रिकमेंड करूँगा वो है फिश ऑयल। तो फिश ऑयल क्या होता है? वेल, फिश ऑयल हमें ऑयली फिश के टिश्यू से मिलता है। अब ये फिश ऑयल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वेल, अगर हम फिश ऑयल कंज्यूम करते हैं तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम फिश ऑयल कंज्यूम करते हैं तो उससे एक तो हमारी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन में ग्लो आता है और हमारी स्किन काफ़ी यंग लगती है। तो मेक श्योर आप फिश ऑयल भी कंज्यूम करें। तो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए यही 2 सप्लीमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने आपको वे प्रोटीन क्यों नहीं रेकमेंड किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों जब हम जिम स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी उतनी मैच्योर नहीं होती।
मतलब कि हमारी जो मसल्स होते हैं वो उतने मैच्योर नहीं होते। हमारे मसल्स को मैच्योर होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, जिसके दौरान अगर हम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट तो कर लेती है, लेकिन उससे हमारे मसल्स ग्रो नहीं होते। तो दोस्तों, उससे अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, और फिर बिगिनर्स ये भी बोलते हैं कि यार मैंने तो वे प्रोटीन भी यूज़ किया था तो हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले। तो दोस्तों, वो इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि उस टाइम हमारे मसल्स उतने मैच्योर नहीं होते। हमारे मसल्स वे प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बॉडी कर लेती है लेकिन मसल्स ग्रो नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग के कुछ महीनों में आप सिर्फ मल्टीविटामिन और फिश ऑयल कंज्यूम करिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोग्रेसिंग बिगिनर्स के लिए। तो प्रोग्रेसिंग बिगिनर्स को जो सप्लीमेंट्स मैं रेकमेंड करूंगा वो एक तो मल्टीविटामिन है, एक फिश ऑयल है, और अब यहाँ पे आप वे प्रोटीन को भी ऐड कर सकते हैं। वे प्रोटीन को ऐड करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके मसल्स, आपकी बॉडी अब इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो इजीली प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाए, आपकी बॉडी इजीली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए और आपके मसल्स ग्रो हो पाए। तो दोस्तों, प्रोग्रेसिंग बिगिनर्स के लिए भी मैं सिर्फ यही 3 सप्लीमेंट्स रेकमेंड करूँगा। अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिएटिन, प्री वर्कआउट या फिर BCAAs का क्या करना है, तो दोस्तों वो अभी आप कंज्यूम ना करिए, क्योंकि अभी आपकी बॉडी उतनी मैच्योर नहीं है। आपकी बॉडी को अच्छे से मैच्योर होने में कम से कम 1 साल लगता है। अगर आप इन चीज़ों पे अपने पैसे लगाते हैं तो आप गाइस पैसे वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, आप अपना वर्कआउट अच्छा रखिए, और ये जो मैंने सप्लीमेंट्स बताए हैं आप सिर्फ यही कंज्यूम करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और चलिए इस बार एम करते हैं लाइक्स के लिए। तो लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स, तो प्लीज़ कर देना। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर बिगिनर्स फ्रेंड्स जो सप्लीमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के टॉप पे डाल दूंगा। ऑलराइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे हेल्दी।